मेरा ही कहना है कि उन लोगों को विकास से कोई मतलब नहीं है। वो उनका एजेंडा है कि दूसरे किस्म का है, सिर्फ आंदोलन। मैं समझता हूं कि देखिए आंदोलन से कुछ होता नहीं होता। ये पहली बात, इन लोगों को विकास से ही नफरत है, विकास से ही दूर रहना चाहते हैं। पूछिए ना उनसे क्या क्या करते रहते हैं, उनके पटिये में से जाकर मिट्टी भी किसी रोड पर नहीं डलवा पाए, ठीक है, 1 इंच मिट्टी भी किसी रोड पर नहीं डलवा पाए। अभी जितने रोडों पर जो बोर्ड उनका भी लगा हुआ है ना, मेरा ही लिखा हुआ किया हुआ अनुशंसा है। जो पक्की जो सड़कें जो कुछ बनी नहीं, सब खाता नहीं खुलने जा रहा, वो लोग भ्रम में है, इसीलिए वो जान रहे हैं। इसीलिए पहले ही वो कह रहे हैं, नीतीश जी की यात्रा से घबराए हुए हैं कि भाई अब तो लग नहीं है। असल में देखिए, विपक्ष की दुर्गति होना तय हो गया इस काम से। विपक्ष के लोग तो यही बोलेंगे भी, लेकिन माननीय नीतीश जी की यात्रा वाकई में प्रगति यात्रा है। तो आपके चैनल के माध्यम से बिहार के विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी को हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। वो सिवान आए और सिवान की जनता की जो सबकी जो मांगे थी, बहुत दिनों से लोग अपने दिलों में सजोए हुए थे, उसको माननीय नीतीश जी ने पूरा किया। इसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। क्या क्या सौगात, मतलब बड़ी अगर सौगात की बात की, देखिए सबसे पहले तो 5 बड़ी योजनाओं का उन्होंने घोषणा किया। वो 5 बड़ी योजना में जो आप देखिएगा कि मैरमा में पावर ग्रिड यहाँ बन रहा है 198 करोड़ की लागत से, और वो भी मैरवा धाम पे ही बनने जा रहा है। जो ये कुष्ठ आश्रम का जो इलाका है, जहाँ तक हमें जानकारी है कि उसी जमीन पर इस पावर ग्रिड को बनना है। तो इस क्षेत्र के लिए और सिवान के जो पश्चिमी जो इलाका है, उसके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब इसके जरिए जो पहले अमूमन गर्मी के दिनों में लोग परेशान रहते थे, कहते थे कि भाई बिजली कट गई, हम ही लोगों को इस साल गर्मी में इतना फोन गया, अब वो भी समस्या दूर हो जाए और सिवान के डेवलपमेंट में एमिल का पत्ता शामिल होगा। दूसरी जो बड़ी उनकी योजना है, देखिएगा शिशुमन ढाला। मैं समझता हूं कि एक चुनाव में भी एक तरह से कहिएगा तो अघोषित मुद्दा था। जब भी मीडिया बंधुओं से हमारी बात होती थी, चाहे वो प्रिंट मीडिया के लोग हों या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग हों, सब पूछा करते थे कि शिशुमन ढाला कब बनेगा। तो वो भी मांग जो है, ऐसे तो आज से 2 महीना पहले ही हम माननीय रेल मंत्री से मिले थे, उन्होंने उसकी स्वीकृति दे दी थी रेलवे बोर्ड के जरिए, लेकिन उसका आधा पैसा बिहार सरकार को देना था। वो प्रोजेक्ट है 92 करोड़ 16 लाख का, तो 46 करोड़ प्रोजेक्ट केंद्र सरकार को देना था और 46 करोड़ 8 लाख बिहार सरकार को देना था। तो उसकी भी स्वीकृति मिल गई और माननीय नीतीश जी ने कल खुद ही, आप देखिएगा जो सूची जारी हुई है उसमें सबसे ऊपर शिशुमन ढाला ही है। वो 92 करोड़ 16 लाख का प्रोजेक्ट, वो भी काम अब टेंडर की प्रक्रिया में है। टेंडर जैसे ही निकलेगा वो काम वहाँ शुरू होगा। एक रोड है जो जीरा दे राजेंद्र बाबू के यहाँ जाता है, उसकी बड़ी मांग थी, तो उसमें लिखा है भांटा पोखर टू जीरा दे। तो रोड जीरा दे मोड़ से जाएगा या फिर भांटा पोखर ओवरब्रिज के लिए? उस रोड का नाम ही है भांटा पोखर जीरा दे। वो रोड वहीं जीरा दे मोड़ जिससे हम लोग जानते हैं वही रोड है, लेकिन वो भांटा पोखर के नाम से। इसीलिए जो सरकारी जो भाषा है, शब्दावली है, उसमें भांटा पोखर का नाम ही उल्लेख है, ठीक है। तो वही रोड है, वो भी रोड 13 करोड़ कुछ लाख से बनना है। इसको भी जब दिशा की मीटिंग चल रही थी पिछले दिनों, तो मैंने डीएम को भी लिख करके भी दिशा की मीटिंग में भी माननीय सांसद विजय लक्ष्मी देवी ने लिखित रूप से दिशा की मीटिंग में इसको दिया था। और साथ ही साथ आंध्र ढाला से जो सड़क आंध्र बाजार के लिए जाती है, उसको भी लिखा गया था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने
इन दोनों रोडों को स्वीकृति प्रदान कर दी। ये भी टेंडर की प्रक्रिया में सारी चीजें जा रही है। उसी ढंग से आप देखिएगा पचरुखी जो बाईपास है, वहां से एक बाईपास रोड और निकल रहा है जो सीधे गोपलापुर तक आ रहा है। ये प्रोजेक्ट 1,96,96,00,000 कुछ लाख का है। ये भी बड़ी उपलब्धि है। अब एक तरह से कहिएगा तो सीवान के दक्षिणी इलाके से उत्तरी इलाके से एक बाईपास रोड बन गया। एक तो राम जानकी रोड जा ही रहा है उत्तर से, और एक दक्षिण से भी रोड आकर के उसमें राम जानकी पथ में बाद में मिल जाएगा। तो एक तरह से कहिएगा पूरे जो जिला है, जिला मुख्यालय है, इसकी पूरी भौगोलिक डेमोग्राफी ही एक तरह से लग रहा है कि बदल जाएगा। और कितना शानदार होगा जब ये सड़कें जब बन जाएगी, सिसवन डाला बन जाएगा, वो बाईपास रोड निकल जाएगा, राम जानकी हो जाएगा। तो लगेगा आज से 5 वर्ष पहले जो सिवान कोई आया हो और 5 वर्ष बाद आए, उसको लगेगा ही नहीं कि सिवान, उसको लगेगा कि अलग जिले में हम आए। अच्छा, इतना सौगात है, 700 करोड़ रुपए का कहा जा रहा था कि ये सौगात है, लेकिन विपक्ष के लोग ये बात बोल रहे हैं कि जनता को मिलने नहीं दिया गया, प्रगति यात्रा दुर्गति यात्रा के रूप में है। असल में देखिए, विपक्ष की दुर्गति होना तय हो गया है। इस काम से विपक्ष के लोग तो ही बोलेंगे भी, लेकिन माननीय नीतीश जी की यात्रा वाकई में प्रगति यात्रा है। और आप देखें कि प्रगति के लिए ही तो उन्होंने विकास की घोषणा कर रखी की है, लेकिन विपक्ष की दुर्गति होने वाली है। यहाँ पिछले विधानसभा के चुनाव में यहाँ विपक्ष से 6 सीटों पर कब्जा किया, लेकिन अगले बार सीवान के 8 सीटों में से इस बार विपक्ष के लोगों का खाता नहीं खुलने जा रहा। वो लोग भ्रम में है, इसीलिए वो जान रहे हैं, इसीलिए पहले ही वो कह रहे हैं, नीतीश जी की यात्रा से घबराए हुए हैं कि भाई अब तो लग नहीं रहा है, इसीलिए वो अनाप शनाप वो बोल रहे हैं। अच्छा, 2025 की आपने बात की, तो 2025 में जीरादेई में एक बड़ा मुद्दा है एनडीए के में कि बीजेपी या जदयू। देखिए, ये तो शीर्ष नेतृत्व का बात है, ये हम कैसे कर सकते हैं। सीट का बंटवारा वो माननीय सांसद के जरिए और यहाँ के जो भाजपा, जदयू, लोजपा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेताओं के जरिए सीट का बंटवारा नहीं होता है। सीट का बंटवारा दोनों पार्टी के शीर्ष नेतृत्व आपस में बैठ करके करते हैं। तो कौन सीट बीजेपी के खाते में जाएगा, कौन सीट जेडीयू लड़ेगा, कहाँ लोजपा लड़ेगा, ये मैं नहीं कह सकता। ये तो ऊपर जीरादेई के पूर्व विधायक रहे हैं, अगर सीट जेडीयू में जाता है तो रमेश सिंह कुशवाहा फिर एक बार प्रत्याशी के रूप में दिख सकते हैं। नहीं, देखिए, हमारे अगर जदयू के खाते में जीरादेई सीट आता है तो हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है वो तय करेगा कि कौन कैंडिडेट होंगे, कौन कैंडिडेट नहीं होंगे। उसमें मेरे तरफ से अभी तक पार्टी के किसी भी फोरम पर ये बात मैंने नहीं कही है कि हमें चुनाव लड़ना है। हम खुद, हमारे हाथों में सीमान का संसदीय प्रतिनिधित्व है, हम नैतिक रूप से भी हम नहीं कर सकते। ये माननीय नीतीश जी को तय करना है, और हमारे पार्टी के जो केंद्रीय लीडरशिप है, संसदीय के जो नेता है, जो बड़े नेता है, वो खुद ही देखेंगे कि किनको कहाँ से लड़ाया जाए। जवाब तय करने की जवाबदेही उनकी होगी। जीरादेई की बात अगर की जाए, जीरादेई विधानसभा के विधायक रह चुके हैं, जीरादेई में बड़ा लगाव रहा है, तो क्या क्या आगे क्या क्या जीरादेई विधानसभा में क्या सोच है एज ए सांसद पति के लिए? देखिए, एक चीज मैं आप लोगों को बताऊं कि जब हम विधायक थे, आप सभी को जानकारी है कि ठीक उसी दौर में मैरवा में मेडिकल कॉलेज आया 6 अरब की लागत से, जो मेडिकल कॉलेज बनता है। और सच कहिए तो उसके शिलान्यास के हम भी भागीदार हम उसमें बने थे। एक बड़ा प्रोजेक्ट तो मैरवा में जब हम विधायक थे तभी है। उसके बाद आप देखें, यहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज आप ही के बगल में तो है, ITI वो बना हुआ है। अभी वहाँ पर हेल्थ सेंटर भी है। आप फिर चले जाइए भैंसा खाल में, वो सब बृहद आश्रय जो आप देख रहे हैं तो मेरे समय का ही है। और वहाँ अभी जो स्कूल का जो भवन बन रहा है
सब मैंने ही उसको उस समय कराया था। और भी मैं बता रहा हूँ, मैं नाम नहीं रखूंगा, जानता सब कुछ हूँ। 19 प्रोजेक्ट भैंसा खिलाने वाला है, अभी 19 प्रोजेक्ट बाकी, अभी देखते रहिए। अर्जन छात्रावास, है ना? केंद्रीय विद्यालय, अब क्या क्या आएगा आप देखते रहिए, अभी हमसे मत खवाइए अभी, है ना? तो वहां आएगा और लगेगा कि अपने आप में एक टाउन है, टाउनशिप की तरह बिल्डअप होगा और 4000 लोग कम से कम स्थायी रूप से वहां रहेंगे। मैंने मैरवा बाजार से भी वो सुंदर जगह वो बनने जा रहा है। आप उसकी बात कर रहे हैं कि हमारे यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं वो कह रहे हैं कि वो जो जमीन है वो हमने ही विधानसभा में उसका मुद्दा उठाया, वो क्रेडिट मेरा जाना चाहिए। देखिए, पहली बात तो आप कुछ कहने के लिए कुछ चाहिए ना। 1 इंच मिट्टी भी किसी रोड पर नहीं डलवा पाए, ठीक है, 1 इंच मिट्टी भी किसी रोड पर नहीं डलवा पाए। अभी जितने रोडों पर जो बोर्ड उनका भी लगा हुआ है ना, मेरा ही लिखा किया हुआ उनका है, जो पक्की जो सड़कें जो कुछ बनी भी है। वो तो कह रहे हैं विधायक निधि से जो सड़क बन रहा है उस पर जबरदस्ती सांसद का नाम लिखवाया जा रहा है। एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, पहले विधायक निधि 4 करोड़ का ही होता है ना, अभी तक उनको कै करोड़ रुपया मिला? आप बताइए, 4 वर्ष हुआ तो 16 करोड़ मिला होगा, वो भी 2 वर्ष उनका 3 करोड़ था, तो 16 करोड़ भी नहीं अभी हुआ, तो उतना से कै करोड़ बनवा पाएंगे? ये सब माननीय मुख्यमंत्री विकास योजना से ये सड़कें बन रही है, और सड़कें बन रही है वो बिहार गवर्नमेंट के पैसे से बन रही है, उसमें केंद्र सरकार का भी पैसा है, तो नाम इन्हीं का लिखाएगा, उसमें सांसद का नाम नहीं होगा? अरे लोग, ये पहली बात, इन लोगों को विकास से ही नफरत है, विकास से ही दूर रहना चाहते हैं। पूछिए ना उनसे क्या क्या करते रहते हैं, उनके पटिये में से जाकर पूछ लीजिए ना कितना विकास कराया है और विकास के प्रति कितना गंभीर है। रोज रोज उन लोगों का आंदोलन हो रहा है, प्रखंड मुख्यालय घेराव, सड़क पर आंदोलन। कल हम देखे कि तितरा में राम जानकी पथ के लेके, मुआवजा के लेके लोगों से बात कर रहे थे। तो ये आंदोलन, ब्लॉक घेरना, ये कहाँ तक मतलब उचित है? देखिए, डेमोक्रेसी है, किसी राजनीतिक दल के पॉलिटिकल कार्यक्रम पर किसी को सवाल नहीं उठाना चाहिए, ये उनका हक है, वो आंदोलन करें, धरना करें, प्रदर्शन करें, इससे हमको क्या आपत्ति है? अच्छी बात है, करना ही चाहिए, जो भी उनको इशू ठीक लगता है उसको करें। लेकिन मेरा ही कहना है कि उन लोगों को विकास से कोई मतलब नहीं है, वो उनका एजेंडा ही एक दूसरे किस्म का है, सिर्फ आंदोलन। मैं समझता हूं कि देखिए, आंदोलन से कुछ होता नहीं है, बल्कि विकास के लिए ठोस योजना पेश करनी चाहिए। माननीय विधायक हैं, विधानसभा में अपनी बातें रखनी चाहिए, लेकिन यहाँ सीवान में जो कुछ गिरादेवी में भी हुआ उसमें उनका कोई हिस्सेदारी, यहाँ की जनता जानती है, हमको कहने की जरूरत नहीं है, उस पर ज़्यादा मत बोलवाइए। सब उन्हीं के पार्टी के लोगों से थोड़ा ज़्यादा उनके बारे में पूछ लीजिए तो ज़्यादा बेहतर हो। अच्छा, 2025 में बड़ी आवाज उठ रहा है, तेजस्वी यादव नौकरी बहुत बांटे हैं, इस बार बैक कर रहे हैं, क्या इस पर कहेंगे 2025 के सरकार? अच्छा, 15 वर्ष पहले भी उनकी सरकार रही है ना, उनके पिताजी मुख्यमंत्री थे, उनके माताजी मुख्यमंत्री थी, कितने लोगों को नौकरी दी, कितना विकास हुआ था, वही मॉडल है ना। अगर कोई नया मॉडल है तो उस आइडिया को सामने लाए। और दूसरी बात है, विपक्ष के लोग, भाई उनके लिए तो कुछ चाहिए ना, कुछ कहने के लिए, तो कह रहे हैं, ठीक ही बात है, युवा हैं और इस नाते उनका फ्यूचर भी है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तेजस्वी जी पर हम चाहे कोई वैसा निगेटिव हम टिप्पणी करने जाए, वो भी बिहार घूम रहे हैं और उनको नज़रों में जो जनता की इशू है उसको उठा रहे हैं, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है।